ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, तो इसमें बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स है हमारे पास? टोटल टोटल ऑफ 5 स्टेप्स है ना। ये जो मेटल एक्सट्रैक्शन का है ये कितने हैं? टोटल 5 स्टेप्स। ओके, 5 स्टेप्स। अब ये कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है। फर्स्ट इज योर, फर्स्ट है आपका, ये कौन कर रहा है? बदमाशी नहीं करो, ठीक है। फर्स्ट में है क्रशिंग ऑफ ओर्स, है ना। क्रशिंग ऑफ ओर्स, क्रशिंग। जो हमारा ओर है ना, जो हमने ओर लिया उसका क्या करना है? वो तो बहुत बड़े बड़े आपके टुकड़ों में होता है ना, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है कि हमको उनको छोटा किया जाता है, क्रश किया जाता है, बड़े बड़े ग्राइंडर्स में उनको क्रशिंग होता है। तो क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या है हमारा? क्रशिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। क्रशिंग ऑफ ओर्स। सेकेंड स्टेप क्या है? देखो डिस्टर्ब होता है, ऐसे मत क्या करो, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बंद कर दूंगा क्लास इधर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का क्या मतलब है? कि प्यूरिफिकेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स मींस प्यूरिफिकेशन ऑफ, जो हमने क्रश किया है ओर का, उसी का प्यूरिफिकेशन करना है इनिशियल लेवल पे, है ना। जो पहली सफाई जिसे कहते हैं ना, कि जो ओर हमें मिला क्रश करके, उनका फर्स्ट स्टेप में ही हमारा जो होता है कि उनको प्यूरिफाई करना है, सफाई करना है। तो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज, जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो क्या कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ ओर्स, कन्वर्शन, है ना, कन्वर्शन, कन्वर्जन ऑफ ओर्स, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा प्यूरिफाइड मेटल है, जो प्यूरिफाइड ओर हमें मिला, उनको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? सपोज दैट कि कोई भी मेटल है, जिंक ऑक्साइड हो गया, मान लो आपके पास कुछ भी है, कुछ भी ऑक्साइड, कैल्शियम, सपोज दैट कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है ना, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इन सभी को क्या है कि इनका अगर रिडक्शन कर देंगे तो हमें आसानी से मेटल मिल सकता है। अगर इन सभी का हम लोग क्या करें? रिडक्शन कर दें, है ना, तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसका रिडक्शन कर देंगे, बस हमें मेटल मिल जाएगा और हमें कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है? वो जो हमें ओर मिला है उनको पहले छोटे पार्टिकल्स, एकदम फाइन पार्टिकल्स में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, क्रश करके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स मींस उसकी सफाई करते हैं, है ना। उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं एट इनिशियल लेवल, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या है? कन्वर्शन ऑफ ओर, दैट कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो हमें मिला उसको क्या करना है? हमें उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नंबर 4, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना। क्या करना है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला उसका रिडक्शन करना है, तो हमें क्या मिलेगा? मेटल, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्शन का अगर हम लोग जो मेटल ऑक्साइड है हमारा, यहाँ से जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला ये वाला, है ना, इसका हम लोग अगर रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा, है ना। जो मेटल मिलेगा हमको, जो वहां से मेटल मिलेगा, ये मेटल जो होगा ये कैसा होगा? ये हमारा इम्प्योर होगा। ये कैसा मेटल होगा? इम्प्योर मेटल होगा, है ना। ये आपका इम्प्योर मेटल होगा। तो फिर आपको अब नेक्स्ट स्टेप पता चल गया होगा कि अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना। प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, है ना। अब हमें उसको क्या, मेटल्स तो आप देखोगे पूरा चमकता है ना, जो भी आप यूज करते हो वो क्या होता है? पूरा आपका
शाइनिंग होता है, रिफाइनिंग। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो मेटल हमें मिला इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इम्प्योर मेटल है ना, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज अभी भी मिले हुए हैं, तो हमको इनको प्योर करना है, हमको इसको एकदम पूरा शाइनिंग बना देना है, क्योंकि मेटल तो वैसे ही होता है ना, पूरा शाइनिंग करता है। तो इसको हमको प्यूरिफाई करना है, अप टू 99.9% तक प्यूरिफाई हो जाता है, तब हमें जो मेटल मिलता है दैट इज द, हमको मेटल जो मिलता है फाइनली प्यूरिफिकेशन के बाद, वो हम लोग यूज करते हैं। ये सब क्या है, क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? बोल दो नहीं पढ़ना है, बंद कर दूंगा, खत्म कहानी। नौटंकी मत करो क्लास में आके, ठीक है? ठीक है, चलो। तो ये था हमारे बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स, है ना, यही है 5 स्टेप्स जो मेटल को कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को ये 5 स्टेप का एप्लीकेशन करना पड़ता है ना। 5 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड। फोर्थ स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना। मेटल ऑक्साइड से हमको उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो बचेगा क्या, मेटल। जो मेटल मिलेगा हमें वो क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म में होगा। और वो इस इम्प्योर फॉर्म को हमको एकदम प्यूरिफिकेशन करना है, क्योंकि हमें एकदम शाइनिंग मेटल चाहिए होता है ना, प्योर मेटल चाहिए होगा, इसलिए हम लोग उसका रिफाइनिंग करते हैं, जिससे हमको फिर प्योर मेटल मिलता है, और फाइनली हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी स्टेप्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप जो था क्रशिंग, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है ना। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था क्रशिंग ऑफ ओर्स, है ना, क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक, तो इसमें क्या था आपका कि जो हमें इसमें होता क्या है कि जो हमको जो ओर के पार्टिकल, जो हमारा मिनरल्स मिले हैं ना, कौन है, ठीक, जो भी हमारे जो मिले हैं हमको, सपोज दैट जो हमें अर्थ क्रस्ट से हम लोग मिनरल लेते हैं, जो हम लोग ओर लेते हैं, वो वो कैसा होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है ना, बहुत ही एक बड़े बड़े स्टोन्स की तरह होते हैं, है ना, टुकड़ों में होते हैं। तो उन सभी बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है कि रोलर्स या फिर मशीन्स के थ्रू उनको फाइन पार्टिकल्स में, या फाइन या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको कन्वर्ट किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि ओर्स इज कन्वर्टेड, ores is converted into, ore is converted into fine particles, है ना, fine particles, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पार्टिकल्स में क्रश किया जाता है, पार्टिकल्स यूजिंग, है ना, यूजिंग रोलर्स और ग्राइंडर्स। ठीक है, रोलर्स और ग्राइंडर्स। तो जो क्रशिंग ऑफ ओर समझ गए, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, बस इसको क्या किया जाता है कि बड़े बड़े जो हमारे पास जो वो ओर्स हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है बाय यूजिंग रोलर्स या ग्राइंडर्स से पास कराते हैं। तो क्या होता है, वो क्रश करता है, और वो और जो बड़े बड़े ओर्स हैं वो छोटे छोटे ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली समझने वाली कोई बात नहीं थी, बस सिंपल एक चीज है। समझने का चीज आएगा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसमें होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को हम लोग ड्रेसिंग भी बोलते हैं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, ड्रेसिंग। जैसे कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मैंने जो बताया था वो क्या होता है कि जस्ट उसको इनिशियल लेवल पे उसको हम लोग को प्यूरिफाई करते हैं, जो हमें ओर मिला उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको एक तरह से कहो तो साफ सफाई करना ओर का,
जो हमें और मिला है क्रशिंग के बाद, उसका हमको साफ सफाई करना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें नंबर 1 में है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का नंबर 1 ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, मत करो, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन का क्या मतलब है कि जो हमें यहाँ से क्रस्ट ओर जो मिला, जो क्रस्ट ओर मिला उसमें क्या है, एक तो आपके ओर के पार्टिकल्स हैं, है ना, ओर है, और प्लस उसमें इम्प्यूरिटीज भी मिक्स है ना। जो ओर हमें मिला है उसमें क्या है, एक तो ओर के पार्टिकल्स तो हैं ही, और उसमें इम्प्यूरिटीज भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस इम्प्यूरिटीज को अलग करना है। ठीक है, तो यही ओर और इम्प्यूरिटीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए ही हम लोग अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के प्रोसेस यूज करते हैं। तो ग्रेविटेशन प्रोसेस हम लोग कब यूज करेंगे, जब आइदर ओर, है ना, जब ओर या फिर जब ओर या इम्प्यूरिटी दोनों में से कोई एक का डेंसिटी कम हो, है ना, बात समझे, दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस हो। समझ में आ रही बात। आइदर, क्या बोला मैंने कि आइदर और impurities have, आइदर ना लिख के सीधा लिखो एक चीज, एक सेकेंड, आइदर ना लिख के सीधा आप लोग इस तरह लिखो कि ओर्स एंड impurities have different डिफरेंट डेंसिटीज, मतलब दोनों का जो डेंसिटीज हैं वो अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है कि जो हमारा डेंसिटीज है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन में जो हम लोग ओर और इम्प्यूरिटीज जो रहेंगे, तो ओर और इम्प्यूरिटीज जो है उनका जो डेंसिटीज है ना, मतलब कि जो डेंसिटीज है उनका दोनों का अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, है ना। तब हम लोग यूज करेंगे क्या, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन में होते क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ना, उसमें ग्रुप्स बने होते हैं, इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्रुप्स बना होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग ओर प्लस इम्प्यूरिटीज को यहाँ से फ्लो कराते हैं ना, यहाँ से हम लोग सपोज दैट कि ये आपको यहाँ से और प्लस इम्प्यूरिटीज को यहाँ से डालते हैं। ठीक है, और इधर से कंटिन्यूसली हम लोग रनिंग वाटर सप्लाई करते हैं, है ना, इधर से क्या है, वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लो कि सपोज दैट अभी हमने मान लिया कि ओर की डेंसिटी, है ना, जो ओर की डेंसिटी है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटी, है ना, इम्प्यूरिटी से ओर की डेंसिटी ज्यादा है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि ओर जो है वो भारी है एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटी। तो जब हम लोग वाटर को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो भी है ना, तो सिंस द ओर पार्टिकल्स आर डेंसर, सो इट विल सेटल एट दिस ग्रुप्स। कुछ पार्टी यहाँ पे सेटल होंगे, कुछ यहाँ पे सेटल होंगे, है ना, फिर यहाँ पे सेटल होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी सेटल होंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं जो कि इम्प्यूरिटीज हैं, वो वाटर के साथ फ्लो करता हुआ, है ना, वाटर के साथ फ्लो करता हुआ इधर पे नीचे जमा हो जाएगा। जो इम्प्यूरिटीज हैं वो इधर में आ जाएंगे, इम्प्यूरिटीज जो है वो इधर में, और जो आपका जो ओर है ना, जो मेटालिक ओर है वो यहाँ पे रह जाएगा ओर। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि हमें ग्रेविटी सेपरेशन कब यूज करना है। आइदर जो हमारा ऐसे भी कर सकते कि इम्प्योरिटी का जो डेंसिटी है वो और से ज्यादा है, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, और जो है वो आपका नीचे सेटल हो जाएगा, और जो आपका जो इम्प्योरिटी है वो आपके ग्रुप्स में रह जाएंगे। ठीक है, जो आपके इम्प्योरिटी है वो ग्रुप्स में रह जाएंगे, कोई भी जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ग्रुप्स में रह जाएंगे।
और जो जिसका डेंसिटी हल्का होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा, वो वाटर के साथ फ्लो करके वो नीचे सेटल हो जाएगा। क्लियर है ग्रेविटी सेपरेशन? ठीक, अब चलो इस ग्रेविटी सेपरेशन को ही हम लोग एक और नाम दिए हैं जिसको कहते हैं हाइड्रो हाइड्रोलिक सेपरेशन, है ना, हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं। सिंस हाइड्रो मींस वाटर, वाटर इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में ग्रेविटी सेपरेशन होता है। ठीक है, इसी का नंबर 2 पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, इसमें है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन है। दैट मीन्स क्या कि दोनों में से जो हमारे पास प्रेजेंट है ओर और जो इम्प्योरिटी है ना, ओर और इम्प्योरिटी जो है कि नहीं, जो हमने लिया है ओर, जो क्रस्ट ओर लिया हमने, उसमें क्या है? ओर और इम्प्योरिटीज है ना, ओर और इम्प्योरिटीज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओर और इम्प्योरिटी है। अगर हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन तब यूज करेंगे जब ओर, आइदर ओर और इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक आपका मैग्नेटिक हो, तभी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे, है ना। अगर सपोज दैट कि आपके पास जो ओर लिया है आपने, वो आयरन का ओर है। ठीक है, आपने जो ओर लिया है, जो क्रस्ट ओर लिया है, वो आयरन का है। तो आप जाहिर सी बात है, आप लोग उसमें तो ये तो ग्रेविटी सेपरेशन में तो नहीं जाओगे, उसमें क्या कर जाओगे? मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस मौजूद है ना। तो इसका एक कंडीशन क्या बोला कि आइदर आइदर और impurities must be magnetic। आइदर और impurities must be magnetic, मतलब दोनों में से कोई एक आपका मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है सेटअप का, वो कैसा होता है ये देख लो एक बार। इसमें क्या होते हैं कि दो रोलर्स होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? इस तरह के दो रोलर्स होते हैं। ठीक है, ये दो रोलर्स हो गए। इस पे कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब समझते हो ना, आटा चक्की में देखे होगे, है ना, उसमें एक कन्वेयर बेल्ट होता है। ठीक है, ये दो व्हील्स हो गए, है ना। सपोज दैट ये व्हील है। ठीक है, जिसमें से कोई एक व्हील, मान लो कि ये व्हील हमने मैग्नेटिक लिया है। क्या है ये? वन ऑफ द व्हील इज मैग्नेटिक। ठीक है, दोनों व्हील मैग्नेटिक नहीं है, सिर्फ एक व्हील मैग्नेटिक है ना, ये व्हील मैग्नेटिक है। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ से हम लोग, है ना, यहाँ से हम लोग और इम्प्योरिटीज को डालते हैं। इसको हम लोग यहाँ से इस पे पोर करते हैं। तो क्या होता है कि ये हम लोग को रोटेट कर रहा है ना, इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है व्हील्स। ठीक है, तो रोटेट जब व्हील कर रहा है तो जाहिर सा बात है कन्वेयर बेल्ट भी आगे की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। ये घूम रहा है, इसके ऊपर ही इस तरह करके घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इधर से इधर ऐसे करके जा रहा है। तो जब हम लोग और इम्प्योरिटीज इस बेल्ट पे डालते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर यहाँ से चलता हुआ, है ना, इसी तरह से इसके ऊपर बेल्ट से जाता हुआ, ट्रैवल करता हुआ यहाँ से आपका इस बेल्ट में आएगा, इस व्हील पे आएगा, है ना। अब जब इस व्हील पे आ जाएगा, तो आपको बताया क्या कि ये व्हील क्या है? मैग्नेटिक है ना। जब ये मैग्नेटिक है तो जाहिर सा बात है कि जितने भी उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस मौजूद होंगे, जितने भी उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, जो हमने मिक्सचर भेज रहा है वहां से, जो यहाँ से हमने मिक्सचर डाल रहा है, यहाँ से जो मिक्सचर डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसमें जितने भी हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे,
है ना। सपोज दैट अभी हमने ले लिया कि वो जो हमारा ओर है वो मैग्नेटिक है, सपोज दैट हमने वो मैग्नेटिक है, ठीक है। और जो हमारा ठीक है, और जो हमारा इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है ना, वो आपका नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, वो आपका नॉन मैग्नेटिक है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल हमने अभी क्या लिया है, ओर को लिया है, तो जो ओर है वो क्या होंगे, इससे इस बेल्ट से चिपक जाएंगे, इस व्हील से चिपक जाएंगे, है ना, इस व्हील से चिपक जाएंगे। और क्या होगा कि ये इसी के साथ चिपके हुए रह जाएंगे, है ना। और जैसे ही यहाँ से जाना स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद तो बेल्ट है इसके साथ, तो इधर ऐसा तो नहीं ना कि इसके अंदर घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो होगा क्या कि यहाँ से आपका, है ना, यहाँ से ये आपको नीचे यहाँ पे गिर जाएगा, जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा ये सारा का सारा जो जो भी है वो यहाँ पे आके और जो है वो आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मटेरियल्स थे जो नॉन मैग्नेटिक थे, है ना, जो इम्प्योरिटी थे, वो क्या होगा, वो तो सीधा इधर से आया और इधर से फ्लो करता हुआ इधर से इस तरह करके यहाँ पे गिर जाएगा इनर्शिया की वजह से। बात समझ में आ रही है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये आपका इम्प्योरिटी, ठीक है, ये आपका इम्प्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्योर ओर आ जाएगा। क्लियर है, मैग्नेटिक सेपरेशन किसे कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही आपका दो तरह का आ गया, पहला आया क्या, ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा आया क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ थर्ड, तीसरा क्या है, ये देखो थर्ड, थर्ड इज योर फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना, थर्ड इज फ्रॉथ फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो फ्रॉथ का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि फ्रॉथ मतलब होता क्या है। फ्रॉथ मीन्स होता है झाग, है ना, झाग हिंदी में, ठीक है। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन मीन्स फ्रॉथ का मतलब झाग हो जाना, है ना। तो होता क्या है कि इस केस में हम लोग समझो कि होता क्या है कि जो हमारा ओर है ना, जो ओर और इम्प्योरिटी है, ओर प्लस इम्प्योरिटी जो हमने लिया है क्रस्ट ओर से, सॉरी, ओर और इम्प्योरिटी, है ना, जो हमें मिला है क्रस्ट ओर से, ओर और इम्प्योरिटी, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब व्हेन, जब आपका एक आइदर ओर या इम्प्योरिटी में से कोई एक आपका हाइड्रोफोबिक हो और दूसरा क्या हो, हाइड्रोफिलिक हो, है ना। क्या होना चाहिए, आइदर मान लो सपोज दैट कि ओर हमारा हाइड्रो, सपोज दैट ओर हमारा हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। सपोज दैट और हमारा हाइड्रोफोबिक है और इम्प्योरिटी हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इम्प्योरिटी क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब समझो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स हेट, मतलब ये वाटर को हेट करता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और हाइड्रोफिलिक मीन्स व्हाट, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स आपका लव। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है क्या कि ये आपका वाटर में सॉल्युबल और ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल, है ना, ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल, और ये होगा आपका वाटर में सॉल्युबल, ठीक है। बात क्लियर है। देखो, अब देखो इसमें क्या हमने क्या मान लिया है कि ओर इज अ हाइड्रोफोबिक और इम्प्योरिटी क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, है ना, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं और उसमें हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, है ना।
तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक सॉल्वेंट लेते हैं या फिर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आपका मिक्सचर है, क्या इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो एक ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो अब होता क्या है कि हम लोग इसमें ये और इम्प्योरिटी को डाल देते हैं ना, और इम्प्योरिटी को हम लोग इसमें डाल दिया, ठीक है, और प्लस इम्प्योरिटी को हमने इसमें डाल दिया, ठीक, और इम्प्योरिटी को हमने इसमें डाल दिया। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जो हमारा ओर है ना, जो हमारा ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, है ना, वाटर में इनसॉल्युबल होगा मतलब क्या, वो ऑयल में आपका चिपक जाएगा, ऑयल में आपका, है ना, ऑयल मान लो ऑयल है ये, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जितने भी आपके और पार्टिकल्स हैं, है ना, जितने भी और हैं वो आपके इसमें ऑयल से चिपक जाएंगे, है ना, जितने भी आपके और के पार्टिकल्स हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल है सो वो ऑयल से चिपकेंगे, और जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर सॉल्युबल है ना, जो वाटर सॉल्युबल है वो क्या होंगे, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, वाटर के साथ चिपक जाएंगे, है ना। ऑयल के साथ कौन चिपकेगा, और, है ना, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, और वाटर के साथ कौन चिपकेगा, इम्प्योरिटीज, ठीक है, वाटर के साथ इम्प्योरिटीज चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा कि आप सोच रहे हो कि हाँ इसको फ्रोथ क्यों नाम दिया गया, फिर इसमें तो झाग हो नहीं रहा है। तो तो बच्चे झाग होगा इसमें, इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे कि आप लोग कहीं गांव में देखे होंगे कि दूध को हम लोग फेंटते हैं ना, अगर मान लो जैसे लस्सी, लस्सी का एग्जाम्पल देख लो, लस्सी की जो बनाता है वो देखते होंगे वो किसी चीज से उसको फेंटता है ना, हाथ से वो घुमाता है तो वो अंदर में रोटेट होता है ना, तो वो क्या होता है फिर उसके बाद उससे झाग होता है, झाग होता है ना, और झाग होता है तो वो लाइटर हो जाता है और वो जाके अपर लेयर फॉर्म कर लेता है। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें भी उसी तरह का एक एप्लीकेशन, एक अरेंजमेंट करना होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, एजिटेशन करते हैं, मतलब एयर को इसमें फ्लो कराते हैं, क्या करते हैं, एयर को इसमें फ्लो कराते हैं, है ना, एयर को इसमें फ्लो कराते हैं, ठीक है, एयर को फ्लो करा, इसमें क्या होता है कुछ इस तरह का पोर्स होते हैं खुले खुले, ठीक है, जहां से आपको एयर इसमें निकल सके, है ना। यहाँ से क्या किए हम लोग, एयर ब्लो किए, है ना, एयर ब्लो करेंगे तो जाहिर सा बात है, यहाँ से एयर आया, यहाँ पे आया, अंदर आया, अब अंदर में फिर एयर, एयर अगर घुस रहा है तो बबल्स उठेंगे, है ना, ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो पूरा शेक करेगा, है ना, पूरा जो बबल्स है वो सारे शेक करेंगे। एक सेकेंड, बात समझ में आ रही है, चलो, ठीक है। तो ये सारे शेक करें तो इसमें क्या होंगे, जो इसके बबल्स हैं, है ना, जो इसके बबल्स हैं, जो ओर्स के बबल्स हैं, ओर्स वो ऊपर आने लगेंगे, है ना, जो बबल्स हैं वो ऊपर आने लगेंगे इस तरह से, ठीक है, इस एयर की वजह से, और क्या फॉर्म करेगा, फ्रॉथ, है ना, क्या फॉर्म करेगा, फ्रॉथ, जिसे हम लोग झाग कहते हैं। और ये